नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश विधानसभा का पहला बजट सत्र 3 मार्च 2025 को शुरू हो रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सत्र बुलाने की उद्घोषणा जारी कर दी है। विधानसभा सचिवालय ने भी सभी सदस्य से सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ उनके द्वारा लाए जाने वाले बिलों और प्रस्तावों की सूची भी जमा कराने को कहा है। 6 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है। अंतिम बार फरवरी 2018 में जब जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आने के बाद जम्मू कश्मीर यानी कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश विधानसभा का यह दूसरा और पहला बजट सत्र होने जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर में सत्तासीन प्रदेश सरकार साल 2025-26 के लिए वार्षिक बजट भी पेश करेगी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा और एक निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में 2019 से लेकर 2024 तक जम्मू कश्मीर का बजट संसद द्वारा ही पारित किया गया। तो जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बार फिर से अहम होने जा रहा है बजट और 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 2019 से लेकर 2024 तक का बजट होगा और संसद द्वारा ही पारित किया गया। आपको बताते चले 20 जनवरी को कैबिनेट की बैठक भी इसको लेकर हुई थी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शबनम फयाज हमारी संवाददाता कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शबनम, इस बार ये बजट जो है सत्र का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखिए, जम्मू कश्मीर जो कि पहले मुकम्मल एक स्टेट थी, रियासत थी, जब दफा 370 को हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद से अब यूटी के तौर ये इलाका काम कर रहा है और मरकज का सीधा तौर जो है इसमें दखल है और जबकि यहाँ एलजी जो है वो निजाम संभाल रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो बड़ी जो है उपलब्धि उस वक्त हुई जब यहाँ पे अवामी सरकार बनी और वोट डाले गए, एक अवामी सरकार सामने आई, जिसके बाद पहली बार जब आर्टिकल 370 को तोड़ा गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात हुए उसके बाद तमाम जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी नजरें इस बार उस बजट पे है जो 3 मार्च से जो इजलास शुरू होगा, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर खुतबा देंगे, जब वो अपनी स्पीच देंगे, उसके बाद जो उस पर बहस होगी और उसी में जो ये बजट पेश किया जाएगा किस तरह का बजट रहेगा, क्योंकि ज्यादातर दखल जो है वो सेंटर से ही है। लेकिन क्या वाकई तौर जम्मू कश्मीर के अवाम को इस तरह की राहत पहुंचाई जाएगी जिस तरह सरकार ने दावे किए थे, और क्या सरकार के पास इस कदर बल है, ताकत है कि वो अवाम के मसाइल को हल करे? उन्होंने कई सारे वादे इलेक्शंस के दौरान किए थे, जिसमें उन्होंने जो मैनिफेस्टो उन्होंने पेश किया था उसमें उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त आवाम को देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 12 जो महीने होते हैं, हर महीने गैस सिलेंडर जो बिलो जो पोवर्टी लाइन जो है, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको हम देंगे एक सिलेंडर 12 महीने, हर महीने एक। तो क्या ये मुफ्त गैस के सिलेंडर उनको मिलेंगे? उसके अलावा और भी बहुत सारे वादे किए गए थे, जिसमें रोजगार के हवाले से बात की गई थी। तो काफी इम्तिहान है सरकार के लिए ये जो सत्र चलेगा। तो क्या इसमें जो बजट होगा वाकई तौर इस तरह बनाया जाएगा जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम को राहत मिलेगी? क्योंकि इस बार का बजट बनाना, शबनम, ये अगर हम बजट की बात करें तो इस बार सीएम उमर के लिए कितना आसान होने जा रहा है या फिर चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वादे पूरे करने का भी दबाव माना जा रहा है? चुनौती बहुत है, क्योंकि एक उमर ने तब भी सरकार संभाली थी, क्योंकि वो वज़ीर आला वो रह चुके हैं, तब मुकम्मल रियासत थी। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट हुआ करता था और यहाँ अलग एक आईन हुआ करता था, दफा 370 यहाँ हुआ करता था। अपने तौर जो है ये एक बजट यहाँ पेश किया जाता था, ज्यादा निर्भर वो दिल्ली पे नहीं रहते थे। आज ऐसा नहीं है और इस बार इसीलिए हर कोई ये समझता है, जो सियासी पंडित है उनका ये मानना है कि इस बार उमर के लिए कोई आसान काम नहीं होगा बजट पेश करना, और वो आवाम दोस्त बजट हो, जो पीपुल फ्रेंडली जिसे हम कहते हैं। अगर इस तरह का बजट वो पेश करने में कामयाब तब भी होते हैं तो वाहवाही जरूर होगी, लेकिन बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है कि आवाम की उम्मीदों पे ये बजट जो है खरा उतरे, और काफी चैलेंजिंग है उमर के लिए। लेकिन उमर में एक खासूसियत है कि काफी सूझबूझ वाले एक लीडर हैं, और देखना ये होगा क्या वाकई तौर वो अपनी सूझबूझ के साथ आवाम को खुश करने में कामयाब। बिल्कुल। अगर हम अभी की बात करें तो अभी केंद्र के साथ काफी साठगांठ, अगर हम बात करें, राज्य सरकार की काफी अच्छी देखी जा रही है, और ऐसे में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निर्भरता केंद्र पर ही देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के लिए किस तरह से ये बदलता हुआ सब कुछ आगे का जो रास्ता है वो होता जा रहा है, साथ ही साथ इस बजट से जो राज्य की जनता है उन पर कैसा असर? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि साठ अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि दिल्ली से टकरा के आप हासिल कुछ नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि एक वक्त था जब स्टेट यहाँ हुआ करती थी, बिल्कुल। आर्टिकल 370 यहाँ होता था, 35A होता था, तब यहाँ के एक सीएम में बड़ी पावर होती थी। आज वो नहीं है, आज एलजी के पास पावर है, आज होम मिनिस्टर के पास पावर है। तो सीएम को टकराने से, दिल्ली से लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो वो बेहतर ताल्लुकात से ही होगा, और जो जब बेहतर ताल्लुकात के हवाले से जो मतलब कुछ बात करते हैं, बयान देते हैं, कहीं पे स्पीच देते हैं, कोई बात मीडिया से करते हैं, तो दूसरों को ऐसा लगता है कि शायद जो झुकाव जो है वो सेंटर की तरफ है या बीजेपी की तरफ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेंटर एक पावर रखता है इस वक्त, और उमर उससे लड़कर कुछ हासिल नहीं कर सकते, उससे दोस्ती करके ही कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा मानना है, हमारी जो सोच है वो ये है। तो लेकिन क्या वाकई तौर फिर भी इसके बावजूद भी उमर वो हासिल कर सकते हैं जो आवाम को इस बजट में चाहिए? ये काफी वो सवाल है जिस पर सभी की नजरें हैं। बिल्कुल। इसको लेकर ये भी जानकारी आ रही थी शबनम की विधानसभा के जो बिजनेस एडवाइजरी है उसकी कमेटी भी बुलाई जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? फिर एक बार अपना क्वेश्चन आप दोहराएं। जो विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसको भी बुलाए जाने की जानकारी सामने आ रही थी, इसको लेकर तमाम चीजों पर, क्योंकि पहले भी हमने देखा इसको लेकर बैठक बजट को लेकर हो चुकी है, तो अभी क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये कल भी एक मीटिंग एमएलए के साथ होगी। डिफरेंट टाइमिंग दी गई है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर से हूँ, चाहे वो जम्मू से हूँ। तो जो एमएलए हैं वो सीएम से उनकी मुलाकात होगी। हो सकता है वो अपना कोई प्रस्ताव रखें इसमें कि हम इस तरह चाहते हैं, ये चाहते हैं। तो कुल मिला के एक दूसरे से बातचीत करके ही इस बजट को बनाया जा रहा है, क्योंकि काफी मुश्किल है। पहले कुछ भी सीएम कर सकता था, कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकता था, लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। और सीएम उमर चाहते हैं कि उनकी सरकार जो बजट पेश करे, पहला ही बजट होगा इस यूनियन टेरिटरी में, तो कुछ ऐसा हो जिससे लगे लोगों को वाकई तौर उमर ने कुछ किया। तो काफी चैलेंजिंग, जिस तरह हम कह रहे हैं, चैलेंजिंग वाला जो है मामला है, जो 3 मार्च से जो सेशन चलेगा। इस बार ये भी बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से जो तालमेल है उसके आधार पर ही आगे दोनों को कहीं ना कहीं जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए, राज्य के हित के लिए बढ़ना होगा। और खुद मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि प्रदेश का जो खजाना है वो खाली है, और ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र से मिल रहे अनुदान के बलबूते ही प्रदेश को अपनी योजनाओं के से जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सीएम उमर की बात करें तो देखिए, जो जम्मू कश्मीर है ये काफी सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि बॉर्डर इसके साथ दूसरी कंट्रीज के साथ लगी है, एलओसी है। तो जाहिर सी बात है इस इलाके के लोगों के हित के लिए काम करना होगा, यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करना होगा। जितने यहाँ के मसाइल हल होंगे, जितना यहाँ रोजगार लोगों को मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाए, किसी तरह से भी लोगों को एंगेज किया जाए और लोगों को हर तरफ से सहूलियत फराहम की जाए, जिसमें पानी है, बिजली है, सड़कें हैं। तो इन चीजों को अगर बहाल करने में सरकार, सिर्फ स्टेट जो यूनियन टेरिटरी की सरकार ये नहीं, बल्कि जो सेंटर की सरकार है, जो मरकजी सरकार है, अगर वो कुछ इस तरह के फैसले लेती है तो वैसी बात है कामयाबी मानी जाएगी। और जरूरी है, मुल्क की भलाई के लिए ये चीजें हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बातें उठती हैं, बहुत सारे सवाल न सिर्फ जो उमर सरकार है बल्कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है उस पर भी उठेंगे, उस पर भी उंगलियां उठाएंगे लोग कि उन्होंने यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ होने के बावजूद यहाँ के आवाम के लिए कुछ नहीं किया। तो शबनम, जिस तरीके से ये 6 साल बाद जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है, उस समय जब पहले हुआ था तब एक पूर्ण राज्य था, और अब जब पेश होने जा रहा है कितना अहम हो जाता है जम्मू कश्मीर के लिए? बहुत अहम है, बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सिर्फ इतनी चीजें नहीं जो जिंदगी के लिए जरूरी है, यहाँ के लोगों को जो एक पुरअमन माहौल वो बहुत जरूरी है उनको फराहम करना। उस पुरअमन माहौल में उनको उन जख्मों पर मरहम लगाना बेहद जरूरी है।
जो जख्म 30 बरस से यहाँ के लोग झेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है मुल्क के लिए बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से अच्छे खासे इकदाम उठाए जाएं, खासकर रोजगार की तरफ तवज्जो दी जाए। यहाँ के गरीब लोग जो हैं जिनको सुबह वो निकले, शाम को जो कुछ कमाया होगा वो शाम को खाए, ऐसे लोगों के लिए बहबूदी के लिए कुछ करना होगा। जो बेघर लोग हैं उनको घर फराहम करने होंगे, जहाँ पानी नहीं बिजली नहीं वहाँ ये चीजें पहुंचानी होगी। तो जाहिर सी बात है, हाल ही में हमने एक रिपोर्ट भी की थी एक कोकरनाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से जो साउथ कश्मीर से है, वहाँ एक गांव ऐसा भी है जहाँ अभी भी पीने के का साफ पानी नहीं है। यहाँ से हम पूरे मुल्क में एक वाहवाही लूट रहे हैं कि हर घर नल के जरिए जल हम पहुंचा रहे हैं और हम उसमें कामयाब हुए, लेकिन अभी बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पानी की बहुत किल्लत है, जहाँ पाइपें नहीं बिछी है, जहाँ इस तरह की कोई स्कीम आगे भी काम नहीं कर पाई, कामयाब नहीं हो पा रही है। लेकिन शबनम, अगर हम बात करें जो इस तरह की जो बेसिक सी समस्याएं हैं वहां के लोगों की, जनता की, जो योजनाएं सरकार की वहां पहुंच नहीं पाती है, कमी कहाँ रह जा रही है? कमियां बहुत सारी हैं और कमियां ये है कि जब सरकार जब दावे करती है, इनको जो ऊपर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जैसे हमारे सीएम है या एलजी है, जो नीचे जो अफसरान हैं वो एकदम हाँ में हाँ भरते हैं कि 1 साल में ये होगा, 1.5 साल में ये होगा, 2 साल में होगा, लेकिन उनको जमीनी सतह का पता नहीं होता है। पूरी उन्होंने जो हम कह सकते हैं कि देखा नहीं होता है उस इलाके को, क्या हम वाकई तो 1.5 साल में, 2 साल में या 1 साल में ये कर पाएंगे। जब यहाँ से कोई मिनिस्टर, कोई भी जो उस विभाग से जुड़ा शख्स होता है, जब वो लोगों तक मीडिया के जरिए ये कोई ऐलान करता है, कोई बात पहुंचाता है, फिर वो नहीं हो पाता, तो जाहिर सी बात है कहा जा सकता है कि वो नाकामी का सबब बन जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ भी करें आप उतना ही कहें जितना आप कर पाए, और यही वजह है कि ऐलानात बहुत हुए कि मुल्क जो है हर घर जल के नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा। अभी इसमें बहुत वक्त जो है वो ठीक है। इस बजट की बात करें, इसमें कौन कौन सी वो मुख्य चीजें होंगी, जो मुख्य पॉइंट्स होंगे, मुद्दे होंगे जिनको प्रमुखता से रखा जा सकता है, जिन पर बातचीत और चर्चा? जो एक आम शख्स को जिन चीजों की जरूरत है, पहले जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए, जिस तरह मैंने रसोई गैस की बात की, जिस तरह मैंने उसके साथ साथ बिजली की बात की, पीने के साफ पानी की बात की, रोजगार की बात की, तो या जो गरीब जो है कर्जे में डूबे लोग हैं, किसान जो खासकर हॉर्टिकल्चर जो एप्पल जो ऑर्चर्ड्स यहाँ पे हैं, उन पे जो लोग जो है खासकर किसान, उन्होंने जो कर्जा उठाया है और उनकी फसलें तैयार नहीं हो पाती, फिर उनको कोई कंपनसेशन, जब कोई आसमानी आफत आती है उनको कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये चीजें हैं, इन पे पहले सोचना होगा, क्या वाकई तो ऐसा कर पाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। ठीक है। ये भी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राज्य की आर्थिक सेहत को संवारने के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की राह पर चलना मुख्यमंत्री के लिए कितना आसान, और अगर समस्या है तो किस तरह की समस्याएं आ सकती है? समस्या यहाँ पे ये है कि जो लगातार वजीर आला का कहना है कि जो दो पावर हाउस यहाँ पे है, मतलब एलजी के पास भी बहुत सारी पावर है, फिर सीएम के पास अपनी पावर है, तो अफसरान जो नीचे काम करते हैं उनको उनके जरिए काम निकालना, उसमें बकौल उमर अब्दुल्ला उनके मिनिस्टर्स के मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और जहाँ दो राहें हैं वहाँ पे आवाम तक राहत पहुंचाना बहुत मुश्किल रह जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब एक ही ऊपर से नीचे तक कोई ऑर्डर निकले तो उससे फायदा बहुत होता है, काम सही होते हैं, लेकिन अगर आप सही सोच के साथ दूसरा उसमें अड़चने पैदा करें तो चीजें तब्दील हो जाती हैं, परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो चाहिए भी नहीं ऐसा करना, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, तो हर कोई किसी को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के आवाम के हित के लिए काम करे। और यही मैंने कहा, एलजी के पास पावर बहुत है और शायद सीएम जो है वज़ीर आला जो उमर अब्दुल्ला है, उसके लिए मुश्किलात बहुत सारी हैं। और ये मार्च 3 से जो सेशन चलेगा, बजट इजलास जो चलेगा, इसमें उसकी जहानत, उसकी काबिलियत का अंदाजा भी होगा, और क्या वो लोगों को खुश करने में कामयाब होंगे, ये देखना जरूरी होगा। जी शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बताते चले, बेहद अहम होने जा रहा है जम्मू कश्मीर का ये बजट और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश विधानसभा का ये पहला बजट सत्र 3 मार्च से शुरू हो रहा है और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि उमर अब्दुल्ला इस बार कितना खास और कितना अलग कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।